Hello, welcome to all of you for my YouTube channel LN Chemistry Classes। इस बार हम लोग वही अल्कोहल फिनल ईथर की क्लास 12 बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए बात करेंगे आज फिर से। पिछले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि जो एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन होता है वो अल्किन से अल्कोहल कैसे बनता है, उसके 3 स्टेप होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। आज हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसमें अल्किन से अल्कोहल बनता है। मैंने एग्जांपल लिया है, ये एक प्रोपीन है, जैसे कि ये वाला एक प्रोपीन है ये, उसको डाइबोरोन के साथ रिएक्ट करेंगे B2H6, वाटर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और बेस के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्किन से प्रोपेनॉल। ये आपको याद रखना है, मैं शॉर्ट प्रोसेस में इसको बताया, अल्किन टू अल्कोहल मतलब प्रोपीन टू प्रोपेनॉल, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, याद रखना है आपको। बिट नंबर 2, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम कमिन। तो फिनॉल हम कमिन से कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ये वाला जो है, ये वाला इसको कॉमिन बोलते हैं। एक कॉमिन है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, CH3, इस तरफ एक CH3, इसके साथ एक फिनाइल ग्रुप, उसको डाई ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो ये कॉमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट होता है। पेरोक्साइड आपको पता है कि ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है जो कॉमिन हाइड्रोपेरोक्साइड होता है, फिर उसको फिर से H+ और H+ के एसिडिक मीडियम में पास कराए तो ये फिनॉल देता है, उसके साथ साथ एसीटोन आ जाता है। तो ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो कॉमिन से पहले कॉमिन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, उसके बाद हम H+ मीडियम में इसको पास कराए तो इधर से फिनॉल और एसीटोन बनता है। उसके बाद एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल का जो कंपैरिजन है, किसका ज़्यादा है, जैसे अल्कोहल का ज़्यादा है या फिर फिनॉल का ज़्यादा है, इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे। तो ये वाला देखिए, ये वाला एक EDG ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप, और ये वाला इधर एक बेंजीन रिंग लगा है। बेंजीन रिंग में एसिडिटी, जो फिनॉल होता है उसमें एसिडिटी ज़्यादा होगा अल्कोहल से, क्योंकि इधर जो बेंजीन रिंग होता है, इधर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, ये वाला डबल बॉन्ड खींचेगा, चार्ज इधर आएगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा और हाइड्रोजन H+ होकर निकल पाएगा ज़्यादातर। फिनॉल का जो एसिडिक या एसिडिटी है वो ज़्यादातर अल्कोहल से ज़्यादा है, इसी के रीजन में। ये वाला को हम इसको दिखाएंगे कि इधर एक EDG ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ पे रहता है ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम नहीं होता है। समझ में आ गया, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन। दूसरा है कॉमिन से हम फिनॉल कैसे बनाए। तीसरा कंपैरिजन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल का एसिडिटी कंपैरिजन। ओके, फिर फोर्थ टॉपिक है हमारा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की करेंगे तो अल्किन में कन्वर्ट होता है, जैसे कि इधर अल्कोहल में H और OH जो है वो निकल जाते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के लिए डबल बॉन्ड करता है, इसलिए इधर इथिन बन जाता है। और इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 443 केल्विन रहता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, क्योंकि ये बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट H2SO4 के प्रेजेंस में अल्कोहल से अल्किन बनाया जाता है, एग्जाम में आता है। इसका मैकेनिज्म भी है। स्टेप 1 में देखो, इधर जो H2SO4 है उसमें से H+ है, तो H+ है तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन के लोन पर इलेक्ट्रॉन देने के लिए गया, फिर इधर चिपक गया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है। फिर स्टेप 2 में ये वाला जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट गया ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करने के लिए, फिर कार्बन के ऊपर अभी प्लस चार्ज आ गया तो कार्बोकैटायन फिर से बन गया। फिर वही कार्बोकैटायन अपना एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन
अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के निकल जाता है और इधर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसका स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 मैकेनिज्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल आ सकता है एग्जाम में, फिर से देख लीजिए आप। ओके, इस चैप्टर में फिर से कोल्बे रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल से सैलिसाइक्लिक एसिड बनता है NaOH के प्रेजेंस में। इधर ये इंटरमीडिएट बनता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H+ के प्रेजेंस में वो सैलिसाइक्लिक एसिड बनाता है। इसका स्ट्रक्चर को आप याद रखिए। कोई भी जैसे कि सीधा सीधा कोल्बे रिएक्शन पूछ देता है, कभी कभी कन्वर्जन में भी देता है, तो इसके रिएक्शन का जो पैटर्न है उसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। रीमर टीमन रिएक्शन, ये वाला भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और क्लोरोफॉर्म CHCl3 और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में अगर फिनॉल को रिएक्ट किया जाए तो एक इंटरमीडिएट बनता है। फिर उसके ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड पास किया जाए तो वो सैलिसल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। तो कन्वर्जन में भी आ सकता है अल्कोहल से, या सॉरी फिनॉल से सैलिसल्डिहाइड, तो रीमर टीमन रिएक्शन। इसके लिए आपको एक क्लोरोफॉर्म और एक्वस NaOH का जो मिक्सचर है इसमें ऐड करना है, ये आपको याद रखना है। तीसरा है इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑक्सीडेशन। ज़्यादातर मैंने बहुत बार देखा है कि एग्जाम में आता है फिनॉल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं Na2Cr2 से प्रेजेंस में, तो ये बेंजोक्विनोन देता है। इस तरह का प्रोडक्ट कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि इससे ये रिएजेंट देता है और इधर कुछ भी लिख देता है कि इधर क्या प्रोडक्ट बनता है। तो रिएक्शन के पैटर्न को आप अच्छी तरह से देखिए, इसमें क्या रिएजेंट लगता है, कहाँ से क्या बनता है। कन्वर्जन में भी आता है, फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाओ तो Na2Cr2 से फिर आपको लगाना है। ओके, ओके।